हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो यहाँ पर शिक्षा मिलती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं आपसे अगर मांगू तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो कि काल के रूप में आप नष्ट नहीं करेंगे। तो हर चीज आप जो है काल के रूप में नष्ट कर देते हैं। तो मैं क्या मांगू आपसे? आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि काल के रूप में आप नष्ट नहीं कर देंगे। तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको मौका मिले कुछ मांगने का तो आप क्या मांगेंगे? तैयार रहो। प्रहलाद महाराज जो है ये सब तर्क दे रहे हैं कि हम कोई भी चीज मांगे वो सब जो है नष्ट हो जाएगी, काल के द्वारा सब कुछ नष्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या मांगना चाहिए? इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, आप हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं तो क्या इसमें क्या प्रार्थना है? मुझे अपनी सेवा में लगाइए। प्लीज एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस। तो मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इसके अलावा अगर आप कोई चीज मांगते हैं, सबसे बड़े व्यक्ति से आपको सबसे बड़ी चीज मांगना चाहिए, है। अगर आप मांगते हैं कि आपको अच्छा बैंक बैलेंस मिल जाए, आपकी कार है ना, और कितनी कितनी चीजें हैं, आप जो है गगनचुंबी भवन मांगते हैं, ये सब तो कुछ तो नष्ट होने वाला है, फिर शरीर भी नष्ट होने वाला है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की ही रोज हम प्रार्थना बोलते हैं। तो अगर चाहिए कुछ आपको तो क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की, जन्म जन्म में आपके हेतु की भक्ति प्राप्त। हिरण्यकशिपु ने तो सोचा था कि अगला जन्म होगा ही नहीं, मैं मरूंगा ही नहीं। उसने जो है बहुत शक्तियां प्राप्त कर ली थी। तो जब मरूंगा नहीं तो फिर उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया कि मतलब भवन है और जो है धन संपत्ति है और जो है राज्य है, तीनों लोगों का जो है साम्राज्य, सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये सोच करके कि मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा, उसने अपने शरीर की पहले व्यवस्था कर ली कि शरीर ही में जो है मैं हमेशा बना रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं। तो सब कुछ उसने इकट्ठा कर लिया। लेकिन वो शरीर जो है उसका नष्ट हो गया। सब वरदानों के बावजूद भी भगवान नरसिंह देव ने उसका अंत कर दिया। और शरीर जब अंत हो गया तो सब जितने वरदान भी उसको मिले थे वो भी सब नष्ट हो गए। अब अगले जीवन में उसको ये वरदान ही नहीं वो वरदान के लिए भी जो है अब दावा नहीं कर सकता कि पिछले जीवन में मैंने ये वरदान प्राप्त किए थे, अब मुझे जो है ये वरदान बिना तपस्या के प्राप्त हो जाए। तो अब वो नहीं ऐसा दावा कर सकता। क्यों? क्योंकि स्मृति भी खत्म हो गई और उसकी स्मरण शक्ति भी खत्म हो गई। तो हम जो है इसके लिए तैयार रहे हमेशा कि शरीर छूटेगा, है। तो अगर हम भगवान के धाम नहीं गए और इसी संसार में अगर जन्म हम लेते हैं तो कर्मों के अनुसार कर्म पे भ्राम माणा नाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया। नंद महाराज भी कृष्ण के पिता वो भी कह रहे हैं, कर्म फिर भ्राम माणा नाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया। अपने कर्मों के अनुसार जो है ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम जहाँ कहीं भी जन्म लेते रहें और भ्रमण करते रहें। मंगलाचर्य तैर दानेर रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। तो हमने जितने भी मंगल कृत्य किए हैं और दान किया है उसका हमें फल ये मिले कि कृष्ण नामक ईश्वर में हमारी रति और मति बनी रहे। हम एक सेंट प्रभु जी याद दिलाते पर हम लोग परिक्रमा भी नवदीप मंडल की परिक्रमा कर रहे थे।